400 का मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप मुझे ये पता है कि मैंडेट जो मिलेगा वो बीजेपी को मिलेगा। नहीं, मैं नहीं कह रहा 400 पार। मैम बात क्या अधूरी, भैया कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो क्या मैं 400 पार नहीं बोल रहा। मोदी जी कह रहे हैं, जो भी बीजेपी के समर्थक है जो कह रहा हो 400। मैम फिर क्या मतलब चुनाव, इतने का बॉन्डर क्या फायदा, क्या क्यों कर रहे हैं जब 400 पार त्रिकालदर्शी कुछ पता ही है सब कुछ, क्या मतलब चुनाव लड़ने का। सवारी मिलती है ये करते हैं बस, और हम लोग दिन भर लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पिछवाड़ा कट जा रहा है पढ़ते पढ़ते, क्या फायदा। यहाँ पे तो कांग्रेस का है, मगर ओवरऑल गवर्नमेंट बीजेपी की बनेगी, क्लियर है। लेकिन भाई हमारे अभी जो कह रहे थे कि इससे पहले रोड नहीं थी, तो क्या 2014 से पहले रोडें नहीं थी, चल तो रहे थे सभी ना। गांव के आदमी को गरीब रखा जा रहा है जानबूझ के, काहे ले गए? सोनिया जी ने नहीं दिया था ना, उसको क्यों ले गए? क्यों ले गए भाई? अपना एम्स अलग बना लेते हो, यहाँ से क्यों काट लिया? तो क्या किया जब उनसे मंत्री जी से पूछा जाता है भाई टीचर की वैकेंसी क्यों नहीं आ रही, 2019 से लास्ट टाइम आई थी शायद, तो अभी भी उसकी कुछ वैकेंसियाँ बची हुई हैं। बेचारे वहाँ जाते हैं लखनऊ में धरना देते हैं, लाठी खा के चले जाते हैं। आप परेशान हैं, आप परेशान हैं कि पाकिस्तान जाते हो। हम कहते हैं जितने लोग बेरोजगार हैं उनको आप 1 घंटे दे दीजिए, मोदी जी कह दीजिए हम लोग खत्म कर देंगे पाकिस्तान को। लेकिन वही मुद्दा एक पाकिस्तान एक घंटा युवाओं को पाकिस्तान में खत्म इनको दे दीजिए कि मेरे युवा हैं जो बेरोजगार हैं उनको दे दीजिए 1 घंटे। अब ये बेवफा चाय का ये स्टॉल है वो यहाँ पे लगी हुई है, और इसी के पास में आप देखेंगे इर्द गिर्द है वो युवा ही नज़र आएंगे, और युवाओं का यहाँ पे चाय पीने के लिए यहाँ पे रुकते हैं। तो इनसे आज चुनावी चर्चा भी करेंगे कि चुनाव के लिए युवाओं ने क्या सोचा है, और रायबरेली के आसपास के क्षेत्रों से भी यहाँ पर युवा रहते हैं, क्या कुछ इनके मुद्दे हैं। ये यहाँ पर कोचिंग करते हैं, पढ़ते हैं, कुछ जॉब भी करते होंगे, तो इनका क्या कुछ इस बार चुनावी माहौल में मुद्दा है और युवाओं का क्या कुछ कहना है। बाद में जानेंगे कि बेवफा चाय की भी क्या कुछ कहानी है, वो भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले युवाओं से जान लेते हैं कि युवाओं का क्या कुछ कहना है। कहाँ से हैं भैया? मैं तो बहुत दूर से आया हूँ, यहाँ घूमने आए हो क्या? हाँ। कहाँ से आए हो? हम तो उधर से हैं, यूपी से ही हैं। हाँ। दूसरी साइड से, पश्चिम से। अच्छा, तो वहाँ पे चुनाव तो हो रहे हैं ना? वहाँ तो हो गया है, फर्स्ट फेज हो गया। हाँ फर्स्ट फेज में वोट दे के ही आए। दे के आए हो? किसको दे के आए हैं अब तो बता सकते दे दिया है वोट, ये नहीं बता सकते। नहीं बता सकते? नहीं ये नहीं बता सकते। तो वोट दे सीक्रेट दिया। वोट है अपना? हाँ सीक्रेट वोट। ठीक है, क्या मुद्दे हैं इस बार? ये तो मुद्दे बहुत सारे हैं, ज़्यादातर आम जनताओं के मुद्दे हैं। हाँ। क्योंकि इस बार का चुनाव जो है वो आम जनताओं के बीच, आम जनता के बीच है। जैसे राशन का मुद्दा है, तो लोग ये देख रहे हैं भैया हमें राशन मिला है तो वोट देंगे, या नहीं मिला है तो वोट देंगे। सरकारी मकान का मुद्दा है भाई, प्रधानमंत्री आवास योजना का, कि आवास योजना का मकान मिला है तो वो परिवार वोट देना चाहता है। या फिर सड़कों का मुद्दा हो गया, आप जैसी जो हमारी बहन है, महिला है, उन्हें जो है सुरक्षा का मुद्दा हो गया। तो इन सब मुद्दों पे चुनाव हो रहा है इस बार। बाकी विपक्ष ने भी मुद्दे उठाए हुए हैं कि भाई मोदी ने तो देश बेच दिया है इन सब चीज़ों को लेकर के। तो क्या लगता है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, कई आयुष्मान योजना है, कई ऐसे योजनाएं हैं, आयुष्मान कार्ड योजना। हाँ। तो क्या लगता है आपको उनका फायदा मिला है आपके उधर? हाँ देख रहे हैं, जनता में देख रहे हैं। तो भाई हम आज भी देख के आए हैं कि जिनके पास मकान नहीं था उन्हें मकान मिला है। अब वो तो होता ही है भैया कि 10 में से 5 लोगों को मिल रहा है, 5 को नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ग्राउंड तक जो है चीज़ें पहुँची हैं, मकान मिला है। आयुष्मान कार्ड की बात करें तो हमें लोगों से सुनने में मिलता है कि भाई हमारा 2 लाख का इलाज फ्री हुआ है, 3 लाख का इलाज फ्री हुआ है। मतलब चीज़ें जो हैं वो पहुंच रही हैं। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षित भी हैं। ओवरऑल यूपी की बात करें हाँ। तो पहले से क्या माहौल सुधरा है? कि कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि पहले बहुत खराब माहौल था, अब थोड़ा सुधरा हाँ है। पहले से माहौल तो सुधरना ही है ना, क्योंकि पहले से अब लोग भी तो सुधर गए हैं। अब पढ़े लिखे बच्चे हैं, पहले बच्चे पढ़े लिखे नहीं थे। तो सरकार से इतना नहीं सुधरा है जितना आपसे और हमसे सुधरा है। हम सुधरे हैं तो माहौल सुधरा है, सरकार क्या सुधारेगी। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप खड़ी हैं, तो जो भी यहाँ पे बातचीत होगी हमारे और आपके बीच होगी, मोदी जी थोड़ी करने आ रहे हैं, राहुल गांधी थोड़ी करने आ रहे हैं बातचीत। तो वो हमसे सुधरा है, पढ़ी लिखी जनता हो गई है, स्कूल कॉलेज ज़्यादा हो गए हैं पढ़ने के नाम के। हर गांव में जाइए प्राइवेट कॉलेज है। वो अलग बात है कि भाई वो किसकी सरकार में बने हैं, नहीं बने हैं, क्योंकि एक कहते हैं ना उसको निरंतर विकास। अब इंग्लिश में उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है। तो आप रायबरेली घूम लिए? हाँ रायबरेली घूमे हैं, बढ़िया है। हाँ बढ़िया लग रहा है इस बार माहौल सरकार का भी? अब माहौल तो देश में चेंज हो रहा है माहौल? नहीं, चेंज कैसा चेंज कह रहे हैं आप? कैसा माहौल कैसा चेंज हो रहा है? सुधर रहा है देश एजुकेशन में? हाँ कैसा आंकड़ा क्या है? इसी सरकार की बात करें या फिर मतलब सरकार छोड़िए, आप तो देश का स्तर बताइए ना कि शिक्षा कैसा, माहौल कैसा लग रहा है? देश का स्तर तो सुधरा ही है, ऐसा नहीं है पहले से सुधरा है। पहले किसी और चीज़ पे देश आगे था, आज अन्य और चीज़ों में आगे हैं। भाई आज देखें आप तो यहाँ पे G20 समिट होता है आपके भारत में,
आप देखिए यहाँ पे यूपीआई जो चला है, अभी ये देखिए यहाँ पे कैमरामैन का दिखाएं, वहाँ पे वो यूपीआई रखा हुआ है। बिल्कुल ऑनलाइन हाँ, तो छोटी सी चाय की दुकान है, इस पे भी यूपीआई है। अब कह रहे हैं कि मोदी ही लेकर आए हैं ई पेमेंट। नहीं, मोदी सरकार में आया है, अब मोदी लेकर आए हैं या मोदी जी के साथ वाले लेके आए हैं, लेकिन ये है कि अगर इस सरकार ने प्रयास किया है तो उसको कहा जा सकता है कि इस सरकार में आया है। अब हो सकता है प्रयास पहले से हो रहे हों, लेकिन वो सरकार नहीं। पढ़ रहे हो? हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहे हो, हाँ। ठीक है। आप क्या करते हैं? पढ़ते हैं अभी। पढ़ते हैं। रायबरेली से हो या इनके नहीं, साथ बाहर घूमते से। हैं? हाँ, अच्छा, बाहर से। घूमते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है माहौल किस बारे में मतलब चुनाव के लिए कि हार जीत या क्या? हार जीत का ही बता दो। हार जीत का मुझे लगता है कि बीजेपी का सरकार आएगा, आएगा मैंडेट के साथ आएगा। माहौल है लोगों में। मोदी कह रहे हैं 400 पार। 400 का मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप मुझे ये पता है कि मैंडेट जो मिलेगा वो बीजेपी को मिलेगा। नहीं, मैं नहीं कह रहा 400 पार, मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी का लगता है सरकार आएगा, क्योंकि जैसे आप जब गांव का सर्वे करेंगी किसी गांव का, और आप करीब इस शहर से करीब आप 100 किलोमीटर दूर इसी ज़िले के गांव में जाएंगी तो आपको वहाँ पे सड़कें चमकेंगी, जो पहले की सरकारों में नहीं थी। तो आज वहाँ तक सड़कें पहुँची तो लोगों को उम्मीद है कि हाँ भाई आज इस सरकार ने सड़कें बनाई, राशन दिया। ठीक है, राशन हम मानते हैं कि ठीक है, एक कोई विकास का स्तर नहीं है, लेकिन जो लोग उसके तो समाजवादी पार्टी का भी वर्चस्व रहा है यूपी में। समाजवादी पार्टी का वर्चस्व जब था वो था, लेकिन सुरक्षा के मुद्दे पे योगी एक नंबर है। हाँ, एक नंबर। इस कहने में जहाँ से मैं हूँ वहाँ मैंने मुजफ्फरनगर का दंगा देखा, और जब मुजफ्फरनगर का दंगा मैंने देखा तो वो उस मुजफ्फरनगर दंगे में सैफई में महोत्सव चल रहा था और मुजफ्फरनगर धधक के उजल रहा था। तो इस वजह से उनकी सरकार चलेगी। एक ही नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार में आए दिन, जहाँ का मैं हूँ, मैं पश्चिम यूपी का रहने वाला हूँ, चाहे मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, बड़ौत हो, बागपत हो, दिल्ली हो, तो मैंने वहाँ समाजवादी पार्टी में और योगी सरकार में, और वहाँ का लोग इसीलिए वोट बीजेपी को मतलब ज़्यादातर करता है, और बीजेपी वहाँ से जीतती भी है, क्योंकि सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है वहाँ। बना है वहाँ। हाँ, ठीक है, और भी युवा हैं यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, इनसे जान लेते हैं। हाँ बताइए, आपकी बात अधूरी रह गई थी। मैम बात क्या अधूरी? भैया कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो क्या वो नहीं कह रहे। मोदी जी कह रहे हैं, जो भी बीजेपी के समर्थक है जो कह रहा हो 400। मैम फिर क्या मतलब चुनाव, इतने का बॉन्डर क्या फायदा, क्या क्यों कर रहे हैं? जब 400 पार त्रिकालदर्शी कुछ पता ही है सब कुछ, क्या मतलब चुनाव लड़ने का? जब सब लोगों को पता है, अमित जी हमारे कह रहे हैं 12वीं के बाद इंटर कराएंगे हम, जब सब कुछ पता ही है तो क्या मतलब है फालतू चुनाव ना करवा के? तो देख लेंगे ना, जनता वो का भी। मुंह भंग कर रहे हैं, हाँ। क्या फायदा है? और रही बात राशन की, तो हमारे जो खुद के गेहूं चावल जो होता है हमारे खेत में, उसको सांड आके खा रहे हैं, और इंपोर्ट करा के कहीं और देश से, कनाडा जैसे गेहूं लिया जाता है, इंपोर्ट करा के हमको राशन दे रहे हैं। इसमें क्या बहादुरी है? और बताइए, मुद्दे आपको क्या लगता है? मैम सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है हमारे लिए, इसलिए कि हम छात्र हैं, और जो भी समर्थक हैं, जैसे अभी एक लोग मिले थे ई रिक्शे वाले, उनकी ज़िंदगी सीमित है, इसलिए कि उनकी शादी ब्याह हो गया, बाल बच्चे हैं, पढ़ने जाते हैं, उनकी ज़िंदगी, वो सुबह ई रिक्शा लेके निकलते हैं, शाम को जाते हैं, खा के सो जाते हैं, बस सवारी मिलती है, ये करते हैं बस। और हम लोग दिन भर लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पिछवाड़ा कट जा रहा है पढ़ते पढ़ते, क्या फ़ायदा? बिल्कुल बिल्कुल। और वैकेंसियाँ जो भी आती हैं, जो भी आ रहे हैं, मान लो वैकेंसियाँ जो आ रही हैं वो भी एक भी फाइनल। जी आइए, आप क्या कहना चाहेंगे? तो जो भी वो बीजेपी के समर्थक, तो जो भी वैकेंसियाँ आ रही हैं मैम, जैसे अभी देखो लेखपाल हुआ, लेखपाल में 8000 वैकेंसियाँ थी, 15000 संदिग्ध लोग बैठे थे, वो भी लेखपाल पटवारी को कहते हैं ना? हाँ, लेखपाल पटवारी मैम, वो क्या कहते हैं, 8000 वैकेंसी थी उनके पास प्रॉपर, 15000 संदिग्ध बैठे थे, और चुनावी माहौल को देखकर वैकेंसी फाइनल कर दी गई। 2021 में मैम यूपीएसआई का पेपर हुआ, यूपीएसआई का, और एसआई का पेपर हुआ, उसमें भी पूरा एक सेंटर हाईजैक किया गया। मतलब उसमें इतने 100-150 का क्वेश्चन पेपर होता है मैम, 148-149 क्वेश्चन सही हुए थे लड़कों के। अच्छा। और उनकी भी भर्ती क्लियर कर दी। मैम ऐसे तो एक आध दो केस तो हमारे ऐसे संज्ञान में है कि मैम एडमिट कार्ड आ गया, उनका फिजिकल आ गया, लेकिन वो लोग जेल में हैं। अच्छा, तो आपको कांग्रेस से ही क्यों उम्मीद है? मैम कांग्रेस से उम्मीद इसलिए है मैम कि हम लोग किसी के ऊपर प्रेशराइज नहीं कर सकते। अच्छा। किसी के प्रेशर थोड़ी कर सकते हैं, वो हमारे पापा थोड़ी हैं, कोई भी नेता, कोई पापा नहीं, लेकिन हम लोग आजमा सकते हैं। 2 पंचवर्षीय इनको आजमाए, एक आध बार उनको भी मौका दे देंगे, आजमा के देख सकते हैं। बाकी हम ठीक है। बाकी हम प्रेशर नहीं कर सकते। और रही बात कांग्रेस की, तो रायबरेली की ईट सोनिया गांधी जी ने रखी है। अच्छा, ठीक है, इनसे भी जान लेते हैं, फिर जानेंगे। आप क्या करते हैं? मैम तो जॉब करते हैं प्राइवेट कंपनी में। नहीं, रायबरेली से हैं। में जी। आपका क्या कुछ लग रहा है इस बार चुनावी माहौल में? मैम यहाँ से तो जो है, यहाँ यहाँ पे तो कांग्रेस का है, मगर ओवरऑल गवर्नमेंट बीजेपी की बनेगी, क्लियर है।
100%। अच्छा, यहाँ से भले ही कांग्रेस जीत जाए पर सेंटर में बीजेपी की बनेगी। जैसे मेरे भाई ने कहा कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके लिए जैसे पेपर वगैरह हुए आउट हो गए, उसके लिए जांच भी चल रही है, लोगों को पकड़ा भी गया हुआ है, इससे काफ़ी जो है और बाकी काम तो किया ही है बीजेपी गवर्नमेंट ने जिस हिसाब से चल रहा है सिचुएशन मोदी जी की। यहाँ पर काम गिनवाइए ना, यहाँ तो कांग्रेस का ही गढ़ है, कांग्रेस ने क्या क्या करवाया? कांग्रेस ने यहाँ एम्स दिया, FDDI दिया, निफ्ट दिया, ऊंचाहार है, रेल कोच है, सारा काम तो कांग्रेस ने ही यहाँ पे किया था। कांग्रेस ने अपने हिसाब से बढ़िया, अभी तो गवर्नमेंट में है नहीं, जितना भी किया सब कांग्रेस ने ही किया। अभी मोदी गवर्नमेंट का जो भी कांग्रेस में कौन सा बढ़िया नेता लगता है आपको? मैम हमें तो जो है कांग्रेस में, अब बढ़िया नेता की बात नहीं, तो हमारे तो लीडर वही हैं, मोदी जी हैं। नेता तो मोदी गवर्नमेंट है, भले ही यहाँ से कांग्रेस जीतेगी, मैं गवर्नमेंट तो मोदी की बनेगी, ये भी आप भी जानती हो। मैं तो नहीं जानती, आप ही बताइए। तो ओवरऑल हम सब वोट देंगे तभी तो जनता। मैम विकसित भारत है, अभी तो इंडिया टुडे ग्रुप में आए तो उन्होंने कहा 2029 नहीं, उन्होंने कहा 2047 विकसित भारत बनाएंगे, वो तो खुद ही बोल रहे हैं, वो तो देख ही रही हैं आप। ठीक है, और भी युवाओं से जान लेते हैं घूम करके थोड़ा। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आप भी आ जाइए थोड़ा इधर। आप का क्या माहौल बन रहा है, किसको वोट देंगे? लगता है उधर चलना पड़ेगा, उधर युवा ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, कैमरा इधर घुमा लेते हैं तो इधर से जानेंगे। बेवफा चाय की चुस्की लेते हुए यहाँ युवाओं की क्या कुछ मुद्दे हैं युवाओं के, वो हम जानेंगे। सभी युवा हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं और क्या कुछ माहौल बना हुआ है वो हम जानते हैं। क्या माहौल लग रहा है इस बार? जी रायबरेली में तो सिर्फ राहुल गांधी ही जीतेंगे, 100% श्योर है। लेकिन भाई हमारे अभी जो कह रहे थे कि इससे पहले रोड नहीं थी तो क्या 2014 से पहले रोडें नहीं थी? चल तो रहे थे सभी ना, क्या हम लोग हुए ही नहीं थे, पैदा नहीं हुए थे? ऐसी बात मतलब जो हालात खराब होगी ना। अरे मैम तो कभी जब बनेगी टूटेगी फिर बनेगी, यही तो चलता है ना। ऐसा तो है नहीं, फिर आगे भी है। नहीं तो क्या बनी रहेगी तो हमेशा बनी रहेगी, या इन्होंने जो हाईवे बना दिए वो बने ही रहेंगे, टूटेंगे कभी, रिपेयर होंगे, ये तो काम चलता रहेगा, वो तो चलता रहेगा। लेकिन मेन मुद्दा बेरोजगारी का है, जो युवा है वो सिर्फ रोजगार ढूंढ रहा है। आप क्या करते हो? जी मैम अपना काम करते हैं जो चल रहा है जी। बाद में यहाँ पे तो पढ़ने आते होंगे ना युवा, शिकायत करते हैं? युवा पढ़ रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, पेपर होता है लीक हो जाता है, युवा क्या करेंगे? उसके बाद अरे उधर मत बोलिए, इधर आइए ना, इधर आइए, इधर आइए। खेत का मुद्दा नहीं है कि चल रहे हैं क्या कर रहे हैं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन जब रोजगारी नहीं रहेगा, खेत तो जो है जो किसान कर रहे हैं वो तो अलग बात है। ठीक है, आपकी सुनेंगे। इधर कैमरा घुमाते हैं हम, इधर मुद्दा है जो बड़ा बन गया, क्या हो गया? गांव के आदमी को गरीब रखा जा रहा है जानबूझ के, क्योंकि गवर्नमेंट रखती है, क्योंकि गरीब बना रहे। अगर उसके खेत में फसल होगी तो खुशहाल होगा। खेतों को इस तरह चला लो कि आदमी गरीब बना रहे, और जब गरीब बना रहेगा तब नेताओं के पीछे घूमेगा वो। तो यही नेता चाहते हैं? यही नेता चाहते हैं कि गांव का आदमी गरीब बना रहे। अच्छा। वो अपना डेवलप ना कर पाए, उसके खेत खलिहान को चलाते रहो। ठीक है। अगर एक पेड़ काट लो तो पुलिस पकड़ लेती है, घर से उठा लेती है, और 10 बीघा खेत चल जाते हैं, पुलिस को ही पूछने नहीं जाती। तो यहाँ पे ऐसा है? ऐसा है? ऐसा नहीं, पूरे देश में ऐसा है। अच्छा। पूरे भारत, पूरे यूपी में ऐसा है। ठीक है, पर जो PM है वो कह रहे हैं किसान सम्मान निधि से हम पैसे दे रहे हैं हमारे खाते में। 10,000 की फसल हमने पैदा किया, उससे हम कितना कमाएंगे? कितना कमाएंगे आप बताइए, कितना कमाएंगे? 30,000 40,000 कमाएंगे। आप खेती करते हैं? हाँ खेती करते हैं। और हमको मोदी जी ने कितना दिया? 6,000। 30,000 से घटा दीजिए, हम कितने लाश में गए? 24,000 लाश में गए ना। अच्छा। अगर हम वह 24,000 हम अपने खेत में पैदा कर लेंगे, हमको 6,000 ना दें। 6,000 ना चाहिए, लेकिन हमारी फसल बची रहे, तो आप उसी में खुश हैं? हाँ, उसी में खुश रहेंगे। तो किसानों के लिए क्या, कौन सी सरकार? वो तो एक जुमला है उनका कि मतलब ज़्यादा नुकसान करके हमें गरीब बना के 6,000 में खुश रखना है, क्योंकि वो हमें डायरेक्ट मिल रहा है। क्योंकि वो हमें डायरेक्ट मिल रहा है। जो चीज़ डायरेक्ट मिलती है ना वो आदमी को दिखाई देती है, और इनडायरेक्ट जो लेते हैं वो दिखाई नहीं देती। तो आप दिखाई नहीं देते? महंगाई है? महंगाई चरम पे है। अच्छा। महंगाई चरम पे है कि महंगाई इतना कि आज 5,000 नौकरी करने के लिए भी आदमी घूम रहा है, मतलब तब भी सब नौकरी नहीं, बेरोजगारी है। तो यहाँ पे किसका माहौल लग रहा है, फिर आप किसको वोट देखिए मैम, यहाँ तो कांग्रेस है। कांग्रेस है। कांग्रेस ने काम करवाया? काम क्या, अरे काम इतना कराया कि आप गिन नहीं पाएंगे हाथों में। मैं तो गिन लूंगी, आप नहीं गिन पाएंगी, नहीं गिन पाएंगी। हाँ, इतना काम है हाँ, यहाँ पे। बल्कि यह है कि यहाँ की जो और अपोजिट वाले और होने नहीं देते हैं। नहीं, काम तो यहाँ बहुत होता है। बहुत होता है।
बहुत इस होता बार राहुल गांधी हैं चुनाव। देखिए ना, हमारा एम्स हम सुनते हैं कि बहुत बड़ा था, इसको भी काट दिया गया है। काहे ले गए? सोनिया जी ने नहीं दिया था ना, उसको क्यों ले गए? क्यों ले गए? भाई अपना एम्स अलग बना लेते हो, यहाँ से क्यों काट लिया? आप इतने पावरफुल नेता हैं, अपना एम्स अलग बना लेते, यहाँ से क्यों काटा आपने? तो मेन समस्या है। तो आपके बच्चे क्या करते हैं? बच्चे क्या करते? बेरोजगार, अभी कुछ नहीं करते, अभी छोटा बच्चा हमारे। जी जी। तो अब किस शिकायतें हैं मौजूदा सरकार शिकायत से? सरकार चाहती है कि देश की जनता गरीब रहे। हाँ, ये चाहती है। हाँ, चाहते हैं कि गरीब रहे। अमित शाह जी ने एक मीटिंग में कहा कि आप 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनाइए और 29 तक का राशन आपको 5 किलो मिलता रहेगा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि अभी गरीबी रहने दे इंडिया को, आगे मत बढ़ाइए, ये है। और भी तो ठीक है, पर और भी तो सरकार फ्री में योजनाएं देती हैं। राशन तो पहले से भी मिलता था, राशन मिलता था, मगर ये कह रहे हैं कि हम 5 किलो देंगे। 5 व्यक्तियों का 5 व्यक्तियों को मैम मिलता था, मिलता था जी। आप बताइए। पूछिए तो बताइए। आपने छेड़ा था राशन का मुद्दा। हाँ, और भी राशन- तो सरकार देती है। राशन मिलता था पहले भी, लेकिन जो ज़रूरतमंद है, जिसके लिए उनको, जो गरीब रेखा के नीचे थे, जैसे कि अब पता चला जो 10,000 कमा रहा है वो राशन खरीद सकता है ना, लेकिन जो 5,000 भी नहीं कमा रहा वो तो नहीं खरीद सकता। तो उसका एक कार्ड बना हुआ है, उस वजह से उसको जो है चीनी या जो भी 1 मिनट में सब मिलता था, तो उनको उस लायक थे इसलिए मिल रहा था। तो वो अब काम नहीं कर सकते, मान लीजिए जो अपाहिज है या विकलांग है या जो भी है, तो उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जब हम जैसे लोग सही हैं, हम लोग कमा सकते हैं, तो हम लोगों को मान लीजिए हमको भी मिल रहा है, ऐसा नहीं नहीं मिल रहा। लेकिन कोरोना से पहले जब इन्होंने ही बंद किया था राशन, सुनिए मैम, राशन इन्होंने ही बंद किया था। राशन कब चालू हुआ? फ्री, कोरोना के बाद इन्होंने बंद किया, इन्होंने चालू किया। बीएड वाले कौन बीएड वालों के भी दुख सुन लेते हैं। अच्छा, आप बीएड कर रहे हाँ, हैं? बीएड हो चुका है मैम। हो गया है? हो गया 2022 में हो गया। अब क्या कर रहे हैं? अभी तो बस बिहार में ही सोच रहे हैं, बिहार में हो जाए। यूपी में से कुछ उम्मीद ही नहीं बची है, यहाँ तो अनुपात समानुपात बराबर कह रहे हैं। यूपी से आप बिहार जाएंगे? बस वही बच्चा यहीं से हो यहीं से, हम यहीं से हैं। अच्छा, तो डल- यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा। यहाँ तो कुछ ही नहीं दिख रहा, अंधकार ही दिख रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्या किया जब उनसे मंत्री जी से पूछा जाता है भाई टीचर की वैकेंसी क्यों नहीं आ रही? 2019 से लास्ट टाइम आई थी शायद, तो अभी भी उसकी कुछ वैकेंसियाँ बची हुई हैं। बेचारे वहाँ जाते हैं लखनऊ में, धरना देते हैं, लाठी खा के चले जाते हैं। उनकी 10,000 वैकेंसियाँ भी क्लियर नहीं करा पा रहे हैं। और उसके बाद अब यहाँ पूछा जाता है कि भाई आप वैकेंसी क्यों निकाल रहे हैं, तो कह रहे हैं भाई अनुपात हमारा अनुपात बराबर है। तो बीएड वाले कहाँ जाए? बीएड वाले पहले, अगर आप लोग सरकार पहले ही बता देती कि हम लोग आपको प्राइमरी नहीं लेंगे, तो हम लोग बीएड क्यों करते? बीटीसी कर लेते। लेकिन उसके बाद अचानक से आ गया, रिजल्ट आया उनका कोर्ट से कि भाई अब बीएड वाले जो है प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है। तो दिल तो टूटा ही है बीएड वालों का। तो बीएड वालों का दिल टूट गया है एकदम से, कुछ उम्मीद ही नहीं नज़र आ रही है। और जो वैकेंसी भी आती है, मान लो टीजीटी पीजीटी वैकेंसी भी आती हैं और एलटी भी आती हैं, तो गिनी चुनी वैकेंसी 200 राज्य में ही आप दूसरे राज्य। जी मैम, यहाँ से काफ़ी लोग, हमारे दोस्त लोग काफ़ी लोग हो चुके हैं। मुख्यमंत्री से कोई शिकायत है यहाँ? अब तो सब शिकायत तो है। और भी सुन लेते हैं, और भी हैं बीएड के। अरे बताइए। अरे यही है कि बीएड किए हुए हैं, टेट सीटेट पास हैं, बीएड किए हैं, टेट सीटेट पास हैं पूरी तरह से। वैकेंसी नहीं आ रही, बस इसी का इंतजार है। तैयारी कर रहे हैं, रात दिन पढ़ते पढ़ते परेशान है। लेकिन किसकी तैयारी कर रहे हैं? टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, उम्मीद है अभी? उम्मीद कहाँ है, 2 साल हो गया फॉर्म भरे हुए। टीजीटी का अभी तक कोई जो है फॉर्म भरे हो गया है, कोई डेट ही नहीं है इस जो है पेपर की। अच्छा, कोई डेट नहीं? कोई डेट नहीं आई अभी पेपर की। बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अरे भाग क्यों रहे हैं भाई कैमरा देख के? आप क्या करते हैं? मैम यहाँ से कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी, ऐसा क्यों? मैम बेरोजगारी का मुद्दा है। हम लोग बीएड के छात्र हैं और मैंने 2021 में बीएड किया था और बीएससी मैंने किया, उसके बाद मैंने एमएससी किया, बीएड किया। मेरे पापा मिड टीचर हैं, मेरी शादी हो गई है। अब लेकिन समस्या इस चीज़ हाँ हो गई, लेकिन दूसरों की नहीं होने वाली है, क्योंकि हमारा तो बैकअप था। माँ टीचर थी, बाप टीचर था। लेकिन अब जो बेरोजगार हैं उनको दिक्कत होने वाली है, उनकी शादी नहीं होने वाली है। समस्या इस चीज़ की है कि हमें इतना देखना पड़ेगा कि इस सरकार में रोजगार है कि नहीं, और जो कोई रोजगार देगा उसी को वोट दी जाएगी। अब की मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं मतलब वोट देने जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम दूंगा मैं, और मैं इसमें बस यही है कि मैं अब की बार कांग्रेस को वोट दूंगा, क्योंकि मैम समस्याएं हैं। समस्या इस चीज़ की है मैम, क्योंकि मैम यहाँ पे क्या है ना कि
मतलब जातिवाद ज़्यादा हो गया है, जातिवाद ज़्यादा है। बहुत जातिवाद हो गया है। और जातिवाद से लेकर बेरोजगारी बढ़ रही है मैम। बेरोजगारी मैम जातिवाद से नहीं आने वाली है, हिंदू मुसलमान से नहीं आएगी मैम पाकिस्तान से नहीं आएगी मैम। पाकिस्तान बहुत छोटा है मैम, वो उसके पीछे परेशान हैं हम लोग कि वो अरे हमको कहते हैं जितने हमारे बेरोजगार हैं इनको आप दे दीजिए 1 घंटे का समय, पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। आप परेशान हैं कि पाकिस्तान चलाते हो। हम कहते हैं जितने लोग बेरोजगार हैं उनको आप 1 घंटे दे दीजिए, मोदी जी कह दीजिए हम लोग ख़त्म कर देंगे पाकिस्तान को। लेकिन वही मुद्दा एक पाकिस्तान एक घंटा युवाओं को पाकिस्तान में खत्म इनको दे दीजिए कि मेरे युवा हैं जो बेरोजगार हैं इनको दे दीजिए 1 घंटे। आप कम से कम मैम यूपी में कम से कम नहीं तो 80 लाख लड़का है जो युवा है, बीएड है, बीटीसी है, किसने बीएससी कर रखा है, किसने एमएससी कर रखा है, किसने बीटेक कर रखा है। आज चपरासी की नौकरी आती है उसमें भी लोग बीटेक करने वाले, एमटेक करने वाले, एमबीए करने वाले फॉर्म डालते हैं। जिन्होंने आईआईएम कैट से एमबीए कर रखा है वो डालते हैं उसमें। मैम क्या मतलब है पढ़ाई का? हम लोग मैम 18 लाख रुपए 20 लाख रुपए लगाने के बाद आईआईटी जेईई मेन से एडवांस करने के बाद हम निकलते हैं। निकलने के बाद क्या मिलता है मैम? मौजूदा सरकार का कहना है कि बड़ी बड़ी योजनाएं हम लेकर के आए हैं, नए मैम योजनाएं तो मैम योजनाएं मैम है थोड़ी बहुत पता है मुझे। ऐसे अभी उन्होंने कहा कि मतलब कि बाथरूम टॉयलेट बन गए हैं, अच्छी बात है। महिलाएं बेटी जो जाती थी बाहर वो अब जाती हैं, एक अच्छा काम हुआ है। लेकिन मैम देखिए हर सरकार ऐसी नहीं कि हर सरकार अच्छी होती है, हर सरकार की कुछ गुण भी होती हैं और अवगुण होते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं मैम। और समस्या इस चीज़ की है आजकल जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो महंगाई है और बेरोजगारी है। बेरोजगारी जब हटेगी मैम तभी भारत आगे बढ़ेगा। ठीक है, और भी युवा हैं इधर भी हम जान लेते हैं। हाँ बताइए राम मंदिर भी तो बना है यहाँ पे, आप वोट दे देंगे? मेरा वोट नहीं है। आप दोगे? नहीं अबकी नहीं देंगे, अभी मेरा वोटिंग नहीं है। अच्छा अभी नहीं लगेगा? अभी नहीं है। तो आप इनके अभी बड़े भाइयों की सुन रहे हो, क्या सोचा है? जैसा कि बड़े भाइयों ने कहा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम लोगों को जो बेरोजगारी है हमारी दूर हो। ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। बाकी देखिए जो कि बता रहे हैं, देखिए कुछ भाई ने बोला कि वहाँ पे वोट दे के चले आए हैं, कांग्रेस वो बीजेपी ऐसा कर रही है वैसा कर रही है। बीजेपी ने ऐसा किया मतलब बीजेपी वहाँ बनेगी ऐसा। तो यहाँ का जो क्रेज है जैसा बता रहे हैं रायबरेली का जैसा क्रेज है तो यहाँ पे तो कांग्रेस की ही सरकार बनेगी जैसा कि, क्योंकि यहाँ की जनता जानती है, उन्होंने देख रखा कि यहाँ के लिए उन्होंने क्या किया है। तो ऐसा कांग्रेस का ही लग रहा है आपको? जी। जबकि आप वोट नहीं दे सकते हैं। हाँ। जब दोगे तब क्या सोच के दोगे? देंगे वही जो मतलब रियल गवर्नमेंट होगी, जो रियल मैन होगा उसी को चुना जाएगा। रियल मैन को ही रियल मैन को चुनेंगे। अभी कोई नहीं लग रहा आपको रियल मैन? अभी तो खैर जो आप अभी सारी जनता को पता है कौन रियल है कौन नहीं है। ठीक है, जो बताया जा रहा है वही तो दिखेगा। ठीक है, इनसे भी जान लेते हैं। आप कहाँ से हैं? कहाँ? बताइए। आप ये टीचर हैं? अच्छा, इसलिए नहीं बोलेंगे वो प्राइवेट में। ठीक है, अब इनसे ही जान लेते हैं। देखिए चाय की चुस्की लेने के लिए आपको एक बार कैमरा घुमाकर हम युवाओं की भीड़ दिखा देते हैं कि कितने युवा यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और युवाओं की नई समस्याएं होती हैं। युवा अपनी समस्या है वो जाहिर करते हुए आते हैं कि रोज़गार उनको चाहिए, रोज़गार बड़ी समस्या बनी हुई है। आप क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं, रायबरेली से ही हैं। तो इस बार क्या लग रहा है, किस पार्टी को वोट देंगे आप? कांग्रेस को? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हर वर्ग तो परेशान है। हाँ, चाहे व्यापारी हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे किसान हो, हर वर्ग परेशान। किसी को आत्मसंतुष्टि नहीं, आत्मसंतुष्टि नहीं है तो सरकार बेकार है। ये कौन सी तरक्की कर रही है समझ में नहीं आ रहा। जैसे मान लो कोई अर्निंग कर रहा है, लोग कहते हैं कि हमने अर्निंग बढ़ाई, लोगों का विकास हो रहा है तो मान लीजिए कि मतलब बचत नहीं हो रही। पहले आदमी कम कमाता था लेकिन बचत होती थी, लेकिन आज की डेट में किसी की बचत नहीं हो रही। कर्ज बढ़ रहा है, परेशानियां बढ़ रही, मानसिक परेशानियां बढ़ रही, बीमारी बढ़ रही हैं। तो कैसे कि ये सरकार ये सही सरकार है? ठीक है, और भी हम जान लेते हैं। आप ही की है ना ये स्टॉल? भाई साहब आप ही की है ना स्टॉल? तो आप यहाँ रोज आते हैं, सैकड़ों संख्या में युवा आते होंगे, क्या माहौल लग रहा है इस बार? इस बार तो लग रहा है कि कांग्रेस निकलना चाहिए। कांग्रेस निकाल लेगी इस बार? लग रहा है कांग्रेस के सपोर्टर कांग्रेस का गढ़ है, इस वजह से आपकी जो है राहुल जी जो है यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आपकी स्टॉल की तरफ ही चलिए ना, उधर बातचीत करते हैं, आइए। तो इधर और भी युवाओं से हम बातचीत करते हुए, हाँ बताइए। इस सरकार में अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हुई है डिजीज़ की तो मेंटल प्रॉब्लम हुई है। तो जो यूथ वर्ग है उसको सबसे ज़्यादा कोई फेस कर रहा है तो वो हो रहा है मेंटल हेल्थ। इसलिए एक तो इतना पढ़ाई लिखाई किया इन्होंने, रोज़गार नहीं मिल रहा, उसका मेंटल हेल्थ इतना दिक्कत कर रहा है। उसके बाद मैंने ये नया नाटक कोविशील्ड का, अब बताइए कि अब पता नहीं है, कहते हैं कि भैया कि हार्ट स्ट्रोक आ रहा है, कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, इससे लोग मर रहे हैं।
अब एक तो ऐसे ही बेरोजगारी का ऊपर इतना दबाव है कि कुछ पढ़ो लिखो कुछ करो नहीं तो दिक्कत होने वाली है, उसका डिप्रेशन ऊपर से अब कल क्या होगा इसकी चिंता होती है। कोविशील्ड हमने लगवा रखी है, कल क्या होने वाला है आप समझना इस चीज़ को कि अगर पहले मोदी जी का सर्टिफिकेट में पहले फोटो लगता था, अब फोटो हटवा दिया है। हम ये समझना पड़ेगा कि आज जो सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई है, सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें हुई है मेंटल हेल्थ के लिए हुई है मैम। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये OCD, ये सब चीज़ें जो हुई हैं मैम आज की सरकार ज़्यादा हुई है, क्योंकि इससे पहले मेंटल प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे और क्या कुछ लोगों का कहना है वो भी हम जानेंगे। देखिए ठंड का मौसम है वो धीरे धीरे बढ़ गया है और चाय फिर से यहाँ पर बनाई जा रही है, तैयारी हैं वो फिर से शुरू हो चुकी हैं। क्यों इतनी खास आपकी चाय है कि यहाँ पे इधर इतनी भीड़ लग जाती है? चाय नंबर 1 की है। अच्छा, क्या क्या डालते हैं साहब? चाय में सब कुछ पड़ता है। अच्छा, काजू बादाम पिस्ता, काजू बादाम पिस्ता डालते हैं चाय में? मसाला बनाते हैं पूरा, तो उसके वजह से तभी इतनी भीड़ होती है जी। तो कैसे ये दिमाग में आया कि हम चाय का स्टॉल ओपन करें? बस ऐसे दिमाग में आया, ये अपना बिजनेस है। हाँ अपना बिजनेस है बस। हाँ, एक अच्छा टाइटल लग रहा है। लगाया, टाइटल लगा दिया। टाइटल कैसे दिया ये बेवफा चाय? बस ऐसे ही टाइटल दिया। कोई तो वजह होगी। नहीं ये कोई वजह नहीं है। बता दीजिए खुल के। नाम अच्छा लगा इसलिए हम तो कहाँ से लिया ये नाम? क्योंकि ये तो कोटा में भी है, मैंने पी है, बेवफा चाय वाले से चाय पी है, कोटा में भी है, उनका कॉपी किया है। गूगल से निकाला, गूगल से सर्च किया। हाँ। उसके बाद में अच्छा, गूगल पे सर्च किया। पर मैंने तो आपकी कहानी सुनी थी। नहीं ऐसा नहीं। सुना दीजिए मेरे कैमरे पर भी। नहीं है, कहानी कोई नहीं है। तो झूठ बोल रहे थे आप? हमारी कहानी नहीं है, कहानी कोई नहीं है। हाँ, बस ऐसे ही उन्हीं के टाइटल बता। क्या तो ठीक है, आपकी ये मसाले वाले चाय हम भी टेस्ट करेंगे कि कैसी? बिल्कुल। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।